बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो कैसे हो आप सब। और तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि अब मेरी हर वीक 2 वीडियोस आया करेंगी लॉन्ग, तो उसकी सीरीज़ अब मैं स्टार्ट करना शुरू कर रही हूँ बिकॉज पेपर ख़त्म होने के बाद आज कितने दिन हो गए हैं, 1 मिनट, लास्ट तारीख कब हुआ था, 27, 28, 29, 30, 31। आज पेपर खत्म होने के बाद चौथा दिन है एंड चौथे दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो वीडियो का आइडिया सोचा है वो है ब्रेन डेड। बिकॉज देखो अभी मैंने पेपर देख के अपना माइंड रिलैक्स करा है, तो मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि पेपर देने के बाद मेरे पास बुद्धि बची या नहीं बची। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो उसके लिए आपने बिग ब्रेन रिडल्स सॉल्व करने वाली, देखते हैं क्या मैं वो रिडल सॉल्व कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। तो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते जाना और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता देना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी अभी से बता देना कमेंट में, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस अब पजल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बताता है पजल और देखते हैं क्या मेरे पास बुद्धि है, ब्रेन बचा है। पेपर देने के बाद सारा ब्रेन मैंने पेपरों में लगा दिया अपना। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश हुई थी तो मौसम में तो यहाँ ठंडक पे भी राज थी। नाम का एक लड़का है, उसके फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। तो ठीक है? पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी ओके। रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब अच्छा, तो यहाँ पे रोहित नाम का एक लड़का, उसे एकदम कॉल आया पार्टी के बीच में, दूसरे रूम में वो चला जब गया। वापस पता आता नहीं क्यों गया, देखता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित ओके। जोरों से चिल्लाता है, पूजा! जब वो वापस आता है तो उसे दिखता है कि पार्टी रूम में अब कोई नहीं है और पूजा नाम की लड़की की डेथ हो गई है। तो देखते हैं पूजा को किसने मारा है, क्योंकि वो तो बाहर गया था रोहित नाम का लड़का फोन करना है। ओके, पूजा! उसकी आवाज़ सुन के सबसे पहले वहाँ कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। सीन को देख के मेहुल कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। तो यहाँ पे हमें पॉज करके देखना है कि सीन में हमें क्या क्या क्लूज दिख रहे हैं कि किसने मारा होगा इस लड़की को, पूजा को। पूजा इन था ना नाम शायद, आई डोंट नो। ठीक है चलो देखते हैं। मैं तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे जूस का ग्लास उसने हाथ में ले रखा है, जूस का ग्लास फूट गया है एंड जो वहाँ पे जूस गिरा हुआ है उस पर फुटस्टेप है किसी के, और वो फुटस्टेप एक रूम की तरफ जा रहे हैं। बस मुझे इतना दिख रहा है। देखते हैं, मेरे पास दिमाग है तो सही होगा या नहीं तो गलत होगा। ओके देखते हैं। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए। आप बताना और फिर वैसे आपको बाहर क्या गए। क्लूज दिख रहे हैं। और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, यस, मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है। ओह माय गॉड। मैंने फुटस्टेप तो फाइंड कर लिया था बट ये नहीं देखा था किसी ने भी शूज पहने, तो उसका मतलब बाहर से इंसान आया। चलिए अब ढूंढते हैं किसने मारा है। और नॉपस अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खुला हाँ, और गया खुद है। भी लगा हुआ है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाज़ा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, तो सबने अपने अलग अलग बता दिया कि मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गई थी एंड गेट खुला हुआ है। अब हमें पता करना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर से इंसान आया, गेट खोल के उसको मार के चला गया। ऐसा हो तो सकता है। देखो ऐसा कि 2 ग्लास रखे हुए हैं, क्योंकि एक वो वॉशरूम गया था एंड वो बाहर गया था फोरगॉन करने एंड दूसरा वाला जूस बना रहा था, तो हो सकता है बाहर से कोई आया हो। देखते हैं। नहीं, उसने खून नहीं किया था क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों हैं, मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहाँ उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सबको देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फुटस्टेप बाद, देखो फुटस्टेप आने से पहले देती है एंड फुटस्टेप बाद में आया। तो अब हमें ऊपर, जब वो मेरे को ऊपर गया एंड उसने चेक करा तो 3 लोग खड़े हैं एंड 3 में से एक के पैर में तो देखो जूते हैं नहीं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इससे साफ पता चलता है कि उसने कुछ नहीं करा है।
ठीक है, इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं। दूसरा एक लड़की है जिसने हील्स पहनी हुई है, हील्स के फुटप्रिंट नहीं थे वो, ठीक है, हील्स के फुटप्रिंट नहीं थे। एंड लास्ट जो ये लड़का है, एंड इसके मुझे लग रहा है क्योंकि इसके शूज बिल्कुल फुटप्रिंट से मैच कर रहा है, ठीक है, शायद ये हो सकता है, तो देखते हैं। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज़ पहने हुए हैं, मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता कि मुझे किसने करने कहा था। डोर तो ज़रूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फ़ोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित तुम वो ये सब के पीछे? नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, बट जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है। ओके देखो, अब यहाँ पे रोहित के ऊपर नाम लग चुका है क्योंकि वो उसी वक्त फ़ोन करने गया था, एग्जैक्ट उसी टाइम पे। तो ये हो सकता है देखो, क्योंकि जब वो बाहर गया होगा तो डोर खोल के क्या होगा ना, तो डोर पे उसके फुटप्रिंट लग गए, मतलब फुटप्रिंट क्या, हैंड प्रिंट लग गए, ठीक है, क्योंकि डोर थोड़ा फुट से खोलेगा, तो हैंड प्रिंट लग गए होंगे। तो जब हैंड प्रिंट लगे होंगे, अब जिसने ये ऑलरेडी प्लान करा होगा, ठीक है, जिसने प्लान करा होगा उसने सोचा होगा कि मैं उसी समय रोहित को कॉल करूँगा एंड वो उस समय बाहर जाएगा, गेट खुला रहेगा एंड क्रिमिनल जो आया एंड वो मार के निकल जाएगा उसको, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्लान था और नाम अब रोहित पे आ गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा, मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे गिलास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट ज़रूर गई थी। मैं रोहित की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहाँ कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आदमी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मतलब इंसान के तो फुटस्टेप होते हैं यार, मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, देखते हैं क्या बताता है। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है, मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ की और सही लॉजिक है। वैसे मुझे लगा था देखो, पहले ब्राउन कलर के फुटस्टेप थे, उसके बाद आए फिर ब्लैक कलर के, तो मुझे लगा ब्लैक कलर के इसके खुद के जो ये डिटेक्टिव आया हुआ है। वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया, मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। देखो, क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन शायद झूठ बोल रही है, बिकॉज़ सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? फुटप्रिंट एक बार आ रहा है एंड और दूसरी मुझे बार वो आपका जा रहा है, तो कमेंट आई करके थिंक वो बताएं। झूठ बोल रही है, उसने ही करा जो भी करा है, और वो ही बाहर थी क्योंकि, ठीक है। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज़ सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था, वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया तो था शायद उसने मारा है और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज़ आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में मारा, क्योंकि ये बाहर निकल सकता है उस वाले रास्ते से, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरी तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहाँ से राज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहाँ से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्योंकि फुटप्रिंट उस वाले डोर से आ रहा है, ठीक है, इस वाले डोर से नहीं आ रहा है शायद। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं, मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। कबीर ही होगा शायद। पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं, लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी 2 रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं।
पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहाँ वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। देखो मेरे को लग रहा है कि आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? बिकॉज पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली। क्योंकि देखो कबीर का ग्लास का फुटप्रिंट, मतलब कबीर के ग्लास के जो हैंड प्रिंट है उसका ग्लास का हैंड प्रिंट नहीं मिला किसी को भी, ठीक है, वो वाला ग्लास ही नहीं मिला, ठीक है। रोहित का मिल गया, ठीक है, उसके अलावा नेहा वाला मिल गया एंड एक मिला है पूजा वाला, 3 ग्लास मिला है, ठीक है। उसके अलावा वो बना दूसरा लड़का जो था ब्लू शर्ट मतलब शर्ट वाला, ये क्या था बनाने में जूस वगैरह, ठीक है। तो बचा यही कबीर, क्योंकि वॉशरूम जाने का बहाना बना रहा था, वैसी बात है। और वॉशरूम को इतना लंबा तो करता नहीं कि दूसरा इंसान आके मर्डर कर जाए तो पता ना चले, चीख चिल्लाट के मरना है। तो आई थिंक शायद इसने ही मारा है एंड देखते हैं। अब इतना तो मैं नहीं बता सकती कि अब कैसे मारा है, क्या करा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ब्रेन रिडल सॉल्व कर रही हूँ और दिमाग थोड़ा मेरा कम है, ठीक है। पेपर देने का दौर कम हो गया, तो आई होप मैंने सही बताया हो, बस देखते अच्छे हैं। से सोचिए और मुझे आपका ओके तो इसका आंसर एंड में मैं बताऊंगी। अभी उसने बोला है दूसरी वीडियो में, तो मैं ढूंढ के बताती हूँ इसका आंसर। अब यहाँ पे एक और आई है पजल, इसमें देखते हैं। देखो पहला क्या बोल रहा है वो। मेहुल के सामने खाने की 3 चीजें रखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी। हमें बताने की खाने की कौन सी और चीज आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ये तो है सैंडविच। देखो सैंडविच के ऊपर ये शायद सॉस केचप कुछ भी हो सकता है। दूसरा है केक जिसमें मकड़ी लग चुकी है एंड तीसरा क्या है, ये फ्रेंच फ्राइज है शायद, किसमें जहर हो सकता है। गाइस पहले आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे मुझे लगता है देखो मकड़ी वाला हो सकता है, मकड़ी जहर खाने आ सकती है, आई डोंट नो। ये सड़ा हुआ केक भी हो सकता है। देखो सैंडविच पे जो कलर दिख रहा है वो ऑरेंज जूस है। फ्रेंच फ्राइज थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन पेस्ट्री को देखिए उसमें मकड़ियां हैं। अगर मेहुल ने मकड़ी वाली पेस्ट्री खा ली तो हो सकता है वो पॉइजनस हो सकती है। कहा था ना मैंने, मकड़ी वाला हो सकता है, ठीक है, सही है। ओके अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। जो आंसर देखो मैं उसका आंसर बताती हूँ किसने मारा था। वैसे जितना मुझे लगता है मैंने सही बताया है, कबीर नाम का जो लड़का वॉशरूम करने गया था उसने ही मारा जो निकल आया है। धीरे धीरे सब रूम से निकल गए थे, सिर्फ पूजा रूम में थी। ठीक है। फिर किलर रूम में आया और वहां से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास गया और लाइट्स ऑफ कर दिया। फिर वापस अंदर आया और कबीर का ग्लास उठाया और जोरों से पूजा के सर पे मारा, जिससे पूजा की डेथ हो गई। फिर वापस इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाके लाइट्स चालू कर दिया और फिर चुपचाप से वापस अंदर आ गया। अब राज किचन वॉशरूम में था, वो बैग से आया नहीं। रोहित फोन पे था, सिमरन गार्डन में थी, फुटस्टेप्स बता रहे हैं। लेकिन नेहा अकेले किचन में क्या कर रही थी, ये सब उसी ने किया है। OMG भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब नेहा का पूरा ग्लास जूस का रखा हुआ है तो वो किचन में जूस लेने किसके लिए गई थी। तो यहाँ पे नेहा है। ओके टेबल पर नेहा का ग्लास जूस से फुल रखा हुआ है। फिर वो जूस लेने किचन में क्यों गई थी? वो पहले ही किचन में चले गई थी, जिससे सबको लगे कि वो मर्डर लोकेशन पे नहीं थी। लेकिन उससे गलती हो गई, उसका ग्लास फुल रह गया और वही मेहुल ने उसे पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। ओके गाइस, तो इस पजल को सॉल्व करने का इतना तो पता चल चुका है। मेरे अंदर आधा दिमाग खाली हो चुका है, ठीक है, आधा दिमाग की कमी है मेरे अंदर। ओके तो सेकंड वाली पजल जो छोटी सी पजल पॉइजनस वाली फूड वाली थी वो मेरी सही गई है एंड फर्स्ट वाली पजल ऑब्वियसली मेरी गलत चली गई है। पहली बार ट्राई कर लिया ऐसी पजल एंड ये भी इससे क्लैरिफाई हो गया कि मेरे पास दिमाग की कमी है, ठीक है। आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें मिलकर लगा कि उस लड़के ने मारा है उसको, तो मुझे कमेंट में बताना। नेहा में मुझे स्टार्टिंग से भी शक नहीं था, बट लेकिन वही एंड में मर्डर निकली। तो बाकी वीडियो कैसी लगी वो बता देना, और कोई और रिडल सॉल्व करें तो वही बता देना। और मैं सोच रही हूँ यार कुछ दिन बाद में माइनक्राफ्ट गेम खेलने का सोच रही हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है उसको खेलने का। तो देखो अभी तो नहीं, बहुत मतलब इतनी जल्दी नहीं खेलूँगी, बिकॉज उसमें मुझे कुछ चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी मुझे वो माइनक्राफ्ट गेम मैं बचपन में खेला करती थी, तो बचपन के और अब के माइनक्राफ्ट में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। बचपन में सिर्फ ऐसे ही मस्ती के लिए खेला करती थी, लेकिन अब जैसे मुझे माइनक्राफ्ट खेलना है और जैसे मैं बचपन में खेलती थी उसमें बहुत अंतर है। तो मैं कुछ सीखूंगी एंड उसके बाद माइनक्राफ्ट आप लोगों के साथ खेलूंगी। एंड ऑब्वियसली अभी नहीं, बहुत दिन बाद, मतलब सालों बाद भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है, पता नहीं। वैसे आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और साथ में कोई नया गेम या कोई नई वीडियो जो चाहिए हो तो वो भी कमेंट में बता देना। और हाँ, अब रोज़ आप मतलब रोज़ क्या, अब हर हफ्ते 2 मेरी वीडियो आया करेंगी। एक आएगी आपको मैं अभी बता देती हूँ, हर हफ्ते
एक वीडियो मेरी ट्यूसडे में आया करेगी, लॉन्ग वीडियो, एंड एक मेरी ट्यूसडे, एक मिनट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और एक मेरी फ्राइडे को आया करेगी। तो हर वीक, एवरी वीक 2 वीडियोस आया करेंगी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो देखना मत भूलना, और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।